पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद फूटा शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा। बंगाल से यूपी तक चली ताबड़तोड़ रेड। योगी मॉडल से शुरू हुआ अपराधियों का इलाज। अयोध्या से बलिया, बिहार से बंगाल तक चला ऑपरेशन। यूपी और बंगाल की पुलिस पहली बार इतने आक्रामक अंदाज में दिखी एक साथ। क्या अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची? फर्जी नंबर प्लेट, टोल प्लाजा, यूपीआई पेमेंट और भागते शूटर। लेकिन एक छोटी सी गलती खोल दिया पूरा राज। क्या इसी से टूट सकता है पूरा हत्याकांड का नेटवर्क? शुभेंदु अधिकारी ने मीटिंग में दिया बड़ा आदेश, अब किसी भी दबाव में काम नहीं होगा। क्या अब बंगाल में शुरू हो सकता है योगी स्टाइल का कानून व्यवस्था? बंगाल की राजनीति में इस वक्त सिर्फ चुनाव की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि चर्चा हो रही है बदलापुर की। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी माने जाने वाले उसके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद अब जिस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, उसने पूरे बंगाल में डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों बढ़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन की गूंज अब यूपी तक सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बहुत से लोग ये मान रहे थे कि चेहरे बदलेंगे, लेकिन सिस्टम नहीं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया है। मध्यम ग्राम की सड़क, रात को चली गोलियां और शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या। शूट आउट ने पूरे बंगाल को हिला दिया। बताया गया कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा बना दिया। सूत्रों के मुताबिक हत्या की खबरें मिलते ही शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बैठाई। कमरे में माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया गया और वहीं एक बड़ा संदेश दिया गया, अब बंगाल में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जैसे ही बंगाल एसआईटी को यूपी कनेक्शन मिला, तुरंत यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद दोनों राज्यों के पुलिस ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन किया। अयोध्या, बलिया और बिहार का बक्सर, एक के बाद एक कई जगहों पर रेड हुई और फिर सामने आए 3 बड़े नाम, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह। बताया जा रहा था कि इनमें से एक आरोपी अयोध्या में छिपा बैठा था, लेकिन जांच एजेंसियों को सबसे बड़ा सुराग मिला टोल प्लाजा पे किए गए यूपीआई पेमेंट्स। जी हाँ, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन और खुल गया पूरा नेटवर्क। कॉल रिकॉर्डिंग निकाले गए, लोकेशन ट्रेस हुए और फिर ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा, जिसने सबको चौंका दिया। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इसे योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ सख्त अभियान चलाए गए, अब उसी स्टाइल की झलक बंगाल में दिखाई देने लगी है। लेकिन मामला सिर्फ 3 शूटर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, असल कहानी उससे भी कहीं बड़ी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी इस हत्या को सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई से जोड़कर देख रहे हैं। खबर यह है कि अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं होगा। यहाँ तक कि उन अधिकारियों की सूची भी तैयार करने की बात आई है जिन पर पहले पक्षपात का आरोप लगते रहे। यानी फोकस सिर्फ अब हत्यारों पे नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क पर है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अचानक डर और बेचैनी दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया जब बांग्लादेश से आए कुछ बयानों ने पूरे मामले का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। कट्टरपंथी नेताओं की तरफ से दिए गए विवादित बयान 70 करोड़ मुसलमानों के समर्थक की बात की और बंगाल को अलग करने के दावे किए। इन सब ने माहौल और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। यहीं से शुभेंदु अधिकारी और ज्यादा आक्रामक दिखाई देने लगे। अब घुसपैठ, बॉर्डर नेटवर्क और अवैध गैंग्स पर बड़े अभियान की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में सच में योगी स्टाइल कानून व्यवस्था लागू होने जा रही है कि जिस तरह से यूपी और बंगाल की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की, उसने अपराधियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। पहले अपराधी राज्य बदलकर बच निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब राज्यों के बीच तालमेल बढ़ता नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक लाइन वायरल हो रही है, अब अपराधियों के लिए बंगाल आसान नहीं रहेगा। क्या ये एक सिर्फ हाई प्रोफाइल केस तक सीमित रहेगा या फिर बंगाल में सच में कानून व्यवस्था का नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या शुभेंदु अधिकारी अब पूरे नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ेंगे? और क्या योगी मॉडल की चर्चा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है? फिलहाल इतना साफ है कि पीए हत्याकांड के बाद बंगाल की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब वहाँ सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बल्कि सिस्टम बदलने की चर्चा भी तेज हो चुकी है।